गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी का वो कोर पार्ट जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो केबीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस ये सब पढ़ने के बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, सर्किट को मिनिमाइज़ करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद कुछ और भी तरीके हैं। जैसे सेल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, ठीक है, पैरेलल में सेल का फॉर्मूला आ गया था, सीरीज़ में आ गया था, ठीक है, अनइक्वल वाला आ गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करनी होती है ये मेन इशू होता है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ बैटरी, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, बैटरी और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं और ये सब, ठीक है। और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.6 ओम, इसमें कैलकुलेट करना है करंट। क्वेश्चन ये हो गया कि कैलकुलेट आई, मान लो मैं इसमें आई मान ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज आई की वैल्यू को कैलकुलेट करो, ये अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखो वैसे तो हमारे पास तरीका है, ठीक है, कि किसी जंक्शन पे मैं x मान लूँ और एक जंक्शन पे 0 मान लूँ और उस तरीके से कर लूँ, उससे भी कर लेंगे, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम नए नए जो फंडे पढ़ते चले जा रहे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है मैं वो बताना चाहता हूँ, ठीक। तो सबसे पहला जो अपना तरीका है, ठीक है, वो मैं सेल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ठीक है। तो उसमें जो इक्विवेलेंट आया था वो आया था E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 एंड सो ऑन, ठीक है। इक्विवेलेंट ये आया था। बाकी अपने पास आया था 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया था। अब ये आने के बाद मैं सेल कॉम्बिनेशन इसमें लगाना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले ना इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक। इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो देखो ये वाला ले लो, दिस इज 6 ओवर 1। अब इस डायरेक्शन में प्लस लिया है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस इस डायरेक्शन प्लस ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई एक डायरेक्शन में प्लस माइनस तुम ले सकते हो, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में प्लस लिया है तो उस डायरेक्शन में आता है तो ओवरऑल प्लस है, ओके, और उस डायरेक्शन में है, ये मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 1, नीचे तो 1 ओवर R1, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ई इक्विवेलेंट यहाँ देखने से आ रहा है 6 माइनस 2 प्लस 3, तो 7, दिस इज 7, और ये नीचे कितना हो गया 2 LCM, 2 LCM हो गया ना, 2 LCM आया तो हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 एंड दिस इज 14 डिवाइडेड बाय 5, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ गया 2.8 वोल्ट, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट इससे निकालो 1 ओवर आर इज इक्वल्स टू 1 ओवर, वैसे तो मेरे सामने ही है, ये हो गया है 1 ओवर आर इक्विवेलेंट अपने पास है 5/2, तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है, निकालना तो निकाल लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये यही वाला है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 ऊपर 5, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 1 ओवर आर इक्विवेलेंट आया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/5 ओम, ठीक, आ गया। अब मैंने ये कहा था कि एक काम करो कि इस सर्किट को रिप्लेस कर देना उस सर्किट से जिसमें होता है एक वोल्टेज मतलब बैटरी और एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को मिनिमाइज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अपना डायग्राम ऐसा बन जाएगा लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी, अब पॉजिटिव आया, इधर वाला पॉजिटिव माना था, और ये हो गया दिस इज 1.6, ये वाला करंट आई, और ये आर कितना है, दिस इज 0.4, 2/5 का मतलब 0.4, और ये कितना है 2.8, तो आई इज इक्वल टू सिंपल टोटल वोल्टेज इन दोनों का सीरीज, दिस इज 2, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1.4 एम्पियर। इसको देखो इस तरीके से, ये मैंने सेल कॉम्बिनेशन की हेल्प से निकाला, ये भी तुमको आना चाहिए, इस सेल कॉम्बिनेशन की हेल्प से कितना आएगा 1.4 एम्पियर, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया,
इसको तुम नोट कर सकते हो, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने ये 3 सेल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया है और पैरेलल वाला फॉर्मूला मैंने उधर लिखा था, वो सबको याद है, ठीक है। और ई इक्विवेलेंट आने के बाद आर इक्विवेलेंट तो पैरेलल वाला होता ही है। इन सबको हटा के इनकी जगह ये दोनों चीज़ें लगा दी चुपचाप, और नीचे वाला रेजिस्टेंस वैसे ही रहा, तो वो सर्किट मिनिमाइज होकर ये आ जाता है। तो सेल कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन तुमको देखने को मिला, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और मिटाने के बाद मैं दूसरे तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो करंट तो अपने पास है ही, उसमें 1.4 आ जाता है, तो करंट आता है 1.4। तो एक बार फिर से कर लो, कैसे करोगे, यहाँ कहीं x मान लो, एक जगह x मान लो, इधर मान लो अपनी तरफ से 0, ठीक है, और सारे करंट मान लो दूर की तरफ, ये I1, I2, I3, I4, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। ये नोडल एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस के तरीके से कर रहा हूँ, नोडल एनालिसिस। अब I1 की वैल्यू कितनी, x ओवर 1.6 प्लस ये वाली x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I3 की वैल्यू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देख लो सब कुछ। अब ये आ गया, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लो, कितने से करोगे 2 इंटू 1.6 कर लो, तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ पे कितना आया 3.2x प्लस 3.2 इंटू 6 प्लस 1.6x माइनस 4 इंटू 1.6 और प्लस यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.2x और प्लस का 3.2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो उधर जाके 0, 2x ये वाला और ये वाला कितना हो गया 3.2 3.2 तो 16 32 10x हो गया, ठीक है। 16 और 32 नहीं 10x नहीं हुआ, हाँ वो उधर वाला हो गया 8x और ये 2 जोड़ के हो गया 10x, ठीक है। तो 10x हो गया। अब उधर ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है, इसको करोगे उधर ट्रांसफ़र, इसको करोगे और इसको करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब 3.2 माइनस का आएगा 3.2 इंटू 3.2 कॉमन 9 और प्लस का आएगा 1.6 इंटू 4, ठीक है। तो x इज टू कितना आया, x इज टू आ गया 1.6 कॉमन, ठीक है। तो 1.6 2 बचा, तो माइनस का 18 और प्लस का 4, तो x इज टू कितना आया 1.6 और माइनस का 14। मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे तो I चाहिए, मतलब I1। तो I1 कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो वो हो गया 1.6, ये x आया ना, ये 10 भी तो नीचे है, ठीक है, ये 10 यहाँ नीचे चल रहा है। तो 1.6 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू कितना आया, तो I1 इज इक्वल्स टू आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1.6, ये कट गया, I1 इज इक्वल्स टू आया 1.4 एम्पियर, ठीक है, 1.4 एम्पियर। तो करंट देखो, एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन तो ये होगी और उसमें भी ऐसे ही थी, क्योंकि उसमें अपना सर्किट ऐसे करके बन के आया था ना, ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो करंट था वो ऐसे था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इससे पहले वाले तरीके से आसान। तो टेक्निक्स सीखने के बाद क्या करना है कि जैसे ही तुम्हें सेल कॉम्बिनेशन दिखेगा, जब तुमको सेल कॉम्बिनेशन दिखेगा तो तुम सेल कॉम्बिनेशन ईजिली अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस से ये थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, जबकि सेल कॉम्बिनेशन से ये थोड़ा इजी हो गया था। तो थोड़ा सा स्मूथनेस लानी होगी तुम्हारे लिए, जैसी स्मूथनेस लेके आओगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वाला मेथड यहाँ पे ईजिली काम करता है, ठीक है। तो आ गया अपना 1.4 एम्पियर। तो इससे इस तरीके से तो नोट कर लो।
कर लिया, ठीक है ना, मिटा दूं। देखो अब इस क्वेश्चन को तुमने दो तरीके से करा, बाकी तो तुम और भी तरीके हैं, करंट मान के किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के कर सकते हो, वो थोड़ा और लेंदी कर देता है। तो अपना काम ये है कि अपने को लेंदी तो करना नहीं है ज़्यादा, अपने जो तरीके सीख रहे हैं, अपने तरीके का काम क्या है, अपने तरीके का काम तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीका सीखने के बाद क्वेश्चन ईजी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ईजी हो जाएगा तो क्या लगेगा तुमको, ठीक है, तब तुमको लगेगा कि हाँ मैंने जो नया तरीका सीखा है, ठीक है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उसका काम हो रहा है, ठीक है। वरना तो इतने तरीके सीखने की ज़रूरत क्या, अगर सब टफ करें तो जो पहले वाला तरीका उससे ही करते रहो, ठीक है ना। तो अपने पास ये बैटरी 6 वोल्ट की है, 12 ओम की है, ये 4 वोल्ट की है और ये 4 ओम की है, ठीक है। ये कुछ बैटरीज़ है और ये सारी बैटरीज़ लगाने के बाद ये देखो ये वाला अपना आ गया, ये मैंने 6 ओम लगाया, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने, मान लो ये पॉइंट ए है और ये है बी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक तो ये जो करंट है आई, तो पहला काम है कि वी ए माइनस वी बी बता दो, ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा काम है करंट आई बता दो, ठीक है। देखो तो अब सोच के देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या तरीका इजी रहेगा। देखो क्वेश्चन तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नोडल एनालिसिस लगा दो, अब मैं तो पहले लगाऊंगा ना सेल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो सेल कॉम्बिनेशन से करके देखते हैं, ठीक। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, तुम अपने आप से कर लोगे, तो एक बार ट्राई करना तुम लोग, नहीं हो तो मुझको सेंड कर देना, ठीक है। तो हम इसको फिर मैं करके दे दूंगा, अभी भी कर रहा हूँ, देखो इधर। तो सेल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, ये दोनों सेल ले लो, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, जो ज़्यादा है ये वाला है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 प्लस क्या, ये तो माइनस है, -12 ओवर 1/4 प्लस 1/12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है, 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 12 एलसीएम, ठीक है। तो 3 + 1 और ये हो गया 1/2 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ई इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। जो शॉर्ट कट तरीके से करते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन में वो नहीं करेंगे, कंजूसी, ठीक है। 12 ऊपर गया, नीचे 8 आया, तो 3/2 आ गया 1.5 वोल्ट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालें तो 1/r से निकालो, 1/r से कितना आएगा, ये तो 2 वाला, ये 2 को निकालने में कोई इशू ही नहीं है, सीधे आर इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल का है ना, इन दोनों का पैरेलल निकालो। 4 × 12 डिवाइडेड बाय 4 + 12, 4 × 12 डिवाइडेड बाय 16, 4, दिस इज 3 ओम, ये बन गया। अब क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ये लगाने के बाद क्वेश्चन दिखेगा, देखो ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है, तो इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ, ठीक है। एक वोल्टेज, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, ये वाला केवल, दिस इज 6 ओम, ठीक है। तो ये बैटरी कितनी आई है 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, ये वाला 3, ठीक है। अब तुम निकाल लो, इसमें करंट पूछा था, ठीक है। तो करंट देखो आई इक्वल्स टू कितना आएगा, टोटल वोल्टेज 1.5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो दिस इज़ 1/6 एम्पियर हो जाएगा। तो ये करंट तुमको यहाँ से मिल गया 1/6 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट 1/6 एम्पियर मिल गया, तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, देखो वी ए यहाँ से बढ़ो, करंट की डायरेक्शन तो मैंने सही मानी है, करंट तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इधर से बढ़ो, वी ए माइनस का आई आर, भाई ये वाला करंट तो मिल गया ना मुझको, तो कहने का मतलब यही दो टर्मिनल्स हैं, वो ए और बी, मैंने इसे छोड़ के बाकी सर्किट को मैंने एडजस्ट करा है। तो वी ए माइनस आई इंटू आर इक्वल्स टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू कितना आया 1 वोल्ट। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट करंट तुमको मिल गया, देख लो, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, एक बार देख लो, ठीक है।
सही है। तुम कहो तो नोडल एनालिसिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ सबसे मैं इसे करा सकता हूँ, ठीक है। तो तरीका सब आना चाहिए, और आजकल ये वाला तरीका ज़्यादा सक्सेसफुल है। देखो कैसे इमीडिएटली आ जाता है, लेकिन फार्मूला बहुत सही से और सही तरीके से लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 सेल लिए थे, तो ये मिल गया 1 वोल्ट। अच्छा, इसको एक और तरीका है, ठीक है। एक तरीका क्या है, देखो अगर मैं इसी को ऐसे करूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूँ कि अपने पास था, यहाँ पे था 6 वोल्ट, ठीक है। देखो ये था क्वेश्चन, ऐसे ये और ये, ठीक है। ये था 6 वोल्ट, ये था 12 ओम, और ये था 4 वोल्ट, ये था 4 ओम, ठीक है। और ये था 6 ओम, ये था। इसको तुम ऐसे मान लो कि इसमें जो है बैटरी E=0 की लगी हुई है थोड़ी देर के लिए, मान लो, ठीक। और ये अपने 2 पॉइंट ए और बी, ठीक। अब तुम ई इक्विवेलेंट निकालो 3 के लिए, ठीक है। तो E1/R1 -6/12 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो ये वाला तो सबको पता है कितना आता था, ऊपर तो 1/2 आता था, और नीचे अब एलसीएम ले लो 12, 3 + 2 + 1 तो 1/2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो कितना आया, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब, और आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट निकालो। तो आर इक्विवेलेंट टोटल पूरे का, मैं तो 3 सेल मान रहा हूँ ना, तो अब तो 1/, वाला फार्मूला लगाओ। 1/, वाला फार्मूला क्या बनाएगा, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो ये कितना हुआ, 12, 3, 2, 2, दिस इज 12/7। ये आया आर इक्विवेलेंट 12/7, ठीक है। एक बार इस कैलकुलेशन को देखो, ये तो 12/7 आ रहा है, ठीक है। नहीं, ये गलती हुई, ये तो 12 था ना, एक 12 है, गलती लिख दी, ठीक है। तो 12 तो यहाँ 1, तो यहाँ 1, तो यहाँ पे आ गया 12/6, दिस इज 2 ओम, ठीक है। ये वाला 12 है, मैंने 6 लिख दिया था गलती से, तो उसको तो तुम देखो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि तुम 3 सेल वाला कॉम्बिनेशन लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या आउटपुट आ रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि तुम इस पूरे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या है, इस पूरे अरेंजमेंट को हटा के एक ऐसी बैटरी लगाओगे, ऐसी, और एक ऐसे लगाओगे, तो ये बनेगा, ये ए और बी। अब ये वाला भी काउंट कर लिया ना, अब तो कुछ बचा नहीं ना सर्किट में। तो ये कितना आया, ये आया 1 वोल्ट, और ये कितना आया, ये आया 2 ओम। तो अब ये ओपन सर्किट हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं आया, करंट कितना हो गया, 0, ओपन है ना। अगर वो एक रेजिस्टेंस पिछली बार बचा था तो वो मैंने नीचे लगा दिया था, तो एक क्लोज लूप बना था, करंट फ्लो हुआ था। अब तो तीनों को इकट्ठा कर दिया तो एक ही बना ना, और एक ही बना तो करंट कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब VA -1, इसमें कुछ नहीं, कहाँ पहुँचे, B पर। तो VA माइनस VB कितना आया, दैट इज़ 1 वोल्ट, ठीक। तो पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में कितना था, 1 वोल्ट। तो तुमको जैसे खेलना है वैसे खेलो इनसे। अब तुमको मैंने बहुत सारे तरीके दे दिए, ठीक है। इसमें मैंने 3 का कॉम्बिनेशन माना, तो ऐसे खेल चलता रहेगा। SCV में भी क्वेश्चन है इसी टाइप का, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम लोग देखना, ठीक है ना। बोलो, समझ गए ना, ठीक है। इसको नोट कर लो। देखो, एक मैं तुम्हें और तरीका बताऊंगा, और वो तरीका क्या है, वो है इन्हें सॉल्व करने के बाद अपना एक तरीका है, देखो, वो है सुपरपोजिशन थ्योरम।
सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहती है, छोटी सी बात याद कर लो, सर्किट सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, कि मान लो ये दो बैटरी हैं, ठीक है, और इसमें I है, ठीक है, ये R है। किसी भी सर्किट में अगर दो या दो से ज़्यादा बैटरी लगी हुई हैं तो किसी भी ब्रांच में उन सारी बैटरीज की वजह से जो करंट आता है वो हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, वो ये कहता है कि तुम इंडिविजुअली एक एक बैटरी को कंसीडर करो और बाकी बैटरी को उसमें शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो जो भी करंट आए उन करंट का एल्जेब्रिक सम निकालो और एल्जेब्रिक सम निकालने पे टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम निकालने पे क्या आएगा, टोटल करंट। जैसे मैं कह रहा हूँ, इफ़ अ सर्किट हैज़ more than one battery, then to calculate current in any circuit, in any branch, in any resistor, we will consider one battery in one time. We will consider one battery in one time. At that time, all other batteries will be replaced by short circuit. And current due to single battery each time will be algebraically added to obtain total current in that branch। इतना लंबा लिखने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, पढ़ लो एक बार। ठीक है, इन अ सर्किट हैज़ more than one battery, then to calculate the current in any resistor we will consider one battery in one time. At that time all other batteries will be replaced by the short circuit and the current due to single battery each time will be algebraically added to obtain the total current in that branch। ठीक है, कर लो इसको नोट। ठीक है, एल्जेब्रिकली एडेड का मतलब ये है कि ऊपर से आएगा तो प्लस मानेंगे तो नीचे से जाएगा। अगर बैटरी की पोलैरिटी ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो ऊपर से आएगा तो प्लस मानेंगे तो नीचे से जाएगा तो माइनस। ठीक है ना, तो वो सब ऐड करेंगे। जैसे वो इस बैटरी की वजह से मैं निकालता तो मान लो 5 आता, उस बैटरी की वजह से निकालता तो 2 आता, लेकिन सेम डायरेक्शन तो 5 और 2 7 हो जाता। और अगर मैं इस बैटरी की वजह से ऊपर से निकालता, ये बैटरी उल्टी होती तो नीचे से आता तो 5 - 2 होता। ठीक है, तो 3 आता। ये एल्जेब्रिकली एडिशन का मतलब है। ठीक है, तो देखो मतलब एक बैटरी एक टाइम में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया। अब देखो, ठीक है, ये भी सर्किट सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो इसके बाद मैं केवल एक क्वेश्चन लूँगा और फिर मैं चलूँगा आगे। ठीक है, देखो ये मान लो ये मेरे पास एक बैटरी है और एक और बैटरी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, ये मान लो 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये मान लो 10 ओम। ठीक, तो इसमें करंट कितना आएगा? वैसे तो करंट सीधे लिख सकते हो, I = वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 1 एम्पियर। टोटल करंट 1 एम्पियर है, दिस इज टोटल करंट। अब सुपरपोजिशन से करते हैं, सुपरपोजिशन से करो तो एक बैटरी एक टाइम में कंसीडर करोगे, दूसरी बैटरी को क्या मानो? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो पहला स्टेप, दिस इज स्टेप 1। ठीक, तो ये मैंने 6 वोल्ट माना, 10 ओम, तो यहाँ से I1 मानो तो I1 कितना आया? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आ गया। स्टेप 2,
स्टेप 2 का मतलब अब दूसरी वाली बैटरी कंसीडर करो। पहली वाली बैटरी को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, शॉर्ट सर्किट का मतलब सीधे वायर कनेक्ट कर दिया, तो 4 वोल्ट, ये 10 ओम, तो इधर से ही करंट आया, मान लो I2 आया, तो I2 कितना आया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट कितना आया, एल्जेब्रिक सम मतलब सेम डायरेक्शन, तो 6/10 प्लस 4/10, तो 10/10, तो कितना आया, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बोलो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन हुआ, टोटल करंट 1 एम्पियर था, एक एक करके निकाला तो 1 एम्पियर आया। एक चीज़ छोटा सा और समझ लेते हैं, उल्टा वाला भी ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है, देख लो 1 मिनट, उल्टा करके ले लेते हैं इसी को, देख लिया, इसको उल्टा ले लेता हूँ मैं, मान लो इसको उल्टा कर दिया, इसको हटाओ, ठीक है, पूरा मिटा दे रहा हूँ। देखो अगर मान लो इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, उल्टा करके ले लिया। अब देखो टोटल करंट कितना आएगा, टोटल वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिंग साइड डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस कितना आया, 6 प्लस का माइनस का 4, तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट कितना आया 1/5 एम्पीयर। अब तुम आ जाओ सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि एक टाइम में एक बैटरी, तो पहले मैं ऊपर वाली को ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब 6 वोल्ट वाली को, तो यहाँ से करंट I1 ये 10, तो I1 कितना 6/10 एम्पियर आ गया। और अब नीचे वाली को ले लो, ठीक है, तो सुपरपोजिशन यहाँ से तुमको डेफिनीशन बार बार क्लियर हो जाएगी। ये I2 ऐसे आएगा, तो ये तो 4 वोल्ट है, तो I2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय, ये तो 10 है, 10 I2 इक्वल्स टू, तो कहने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस ले लूँ, आ गया। तो टोटल करंट कितना आया 6/10 माइनस 4/10, दिस इज 2/10 इज इक्वल्स टू 1/5 एम्पियर। इतना ही था, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, कर लिया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अपने पास यहाँ पे एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, ये कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये मान लो 15 वोल्ट, ये 6 ओम, ये 30 वोल्ट, ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, ठीक हो गया। देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको सुपरपोजिशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो नोडल एनालिसिस से निकाले थे, इसमें करंट की बात कर रहे हैं, करंट इसमें निकालो, करंट इसमें निकालो, तो करंट इसमें निकालने का पहले नोडल से कर लें, चलो नोडल से बाद में कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे, पहले तो अपना सुपरपोजिशन समझ लो। सुपरपोजिशन पहला स्टेप मतलब उधर वाली बैटरी हटा दो, ठीक है, इधर वाली बैटरी लगी रहने, तो ये हो गया, ये हो गया, और इधर केवल एक रेजिस्टेंस रह गया, बैटरी हटाई तो केवल रेजिस्टेंस ही रह जाए, शॉर्ट है बाकी तो लाइन। ये है 3 और ये है 3 और ये है 6 और ये 15, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल करंट निकालो पहले, कितना आया पैरेलल, 3 के पैरेलल 1.5 में ये ऐड किया, तो टोटल करंट I कितना आया है यहाँ से, छोटा सर्किट I इक्वल पैरेलल, तो 3/2 का मतलब 1.5 में 6 ऐड होगा सीरीज़ में, तो 7.5, तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कितना 7.5, तो टोटल करंट कितना आया 2 एम्पियर। अब तुमको दिख रहा है कि यहाँ से अगर 2 एम्पियर चलेगा तो बराबर है, तो आधा आधा जाएगा, तो इसमें कितना आया, इसमें आ गया, तो कहने का मतलब I1 इज इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया ये वाला, तो I1, ठीक है। अब सेकंड स्टेप लगाओ, सेकंड स्टेप का मतलब उसे शॉर्ट कर दो, तो इधर एक रेजिस्टेंस 6 का दिखेगा, ये 3 है ही, और ये भी 3 और ये बैटरी, ठीक है, ये 30 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 और 3 सीरीज़ में, इन दोनों पैरेलल, तो कितना, अब हमको तो यही चाहिए ना I2, तो इन दोनों पैरेलल कितना 2 3 5, तो टोटल करंट कितना आया, टोटल करंट आया, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 5, कितना आया ये 6 एम्पियर। लेकिन अब चाहिए तो I2 ना, टोटल I तो ये वाला आया जो यहाँ से चलेगा, टोटल I तो यहाँ से चलेगा वो आया ना, तो I2 ये वाला, तो यहाँ से जो चला अब वो डिवाइड होगा, तो यहाँ से करंट डिवाइडर लगाओ, तो टोटल करंट कितना 6 एम्पियर, इसमें निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस और इन दोनों का सम नीचे 9, ठीक है। तो कितना आया 3 2 जा 6, 3/3 और 3 2 जा, दिस इज 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आया
टोटल करंट हो गया 3 ओम के अक्रॉस। दोनों को जोड़ो, दोनों सेम डायरेक्शन में आए, 1 एम्पियर इसकी वजह से 4 एम्पियर, 1 + 4 कितना आ गया 5 एम्पियर। तो थ्योरम से निकाल लिया 5 एम्पियर आया उस ब्रांच में। एक एक करके बैटरी इंडिविजुअल लेते गए और छोटा छोटा सर्किट है वो तो तुम सॉल्व कर लोगे, थ्योरम लगाना सॉल्व करा। देखो नोडल से अगर करें, नोडल से अगर मान लो नोडल से करो तो नोडल से यहाँ x मान लो, यहाँ पे क्या मान लोगे बाद में x, और यहाँ क्या मानो 0। तो तीनों करंट दूर की तरफ, ये वाला I, ठीक है। तो हम कहेंगे I1 I2 इक्वल टू, इसको I मान रहा हूँ, ये I1 मान लो थोड़ी देर के लिए, इधर वाला मान लो I2। तो I की वैल्यू अगर 5 आ जाएगी तो वेरीफाई हो जाएगा थ्योरम। तो I1 की वैल्यू कितनी है, x - 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x/3 प्लस x - 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेना है तो 6 ले लो, तो x - 15 प्लस 2x प्लस 2x - 60 इज इक्वल टू 0। तो कितना हुआ, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5x इज इक्वल टू कितना आया 60 और 75, बोलो 75 आया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। अब x इज इक्वल टू 15 आ गया तो I की वैल्यू तो ये रही, ठीक है। तो I जो अपना डिज़ायर्ड है वो कितना हुआ 15 डिवाइडेड बाई 3, तो I इज इक्वल टू कितना आया 5 एम्पियर, ठीक है। तो पहले वैसे ही सॉल्व कर लिया, थ्योरम से सॉल्व करो, थ्योरम से सॉल्व जैसे करना है वैसे कर लो। बोलो थ्योरम लगानी आ गई, फिर से एक बार बता दूँ ये, बोलो बताऊँ, बोलो हाँ ठीक है बताते हैं। देखो इसमें क्या करना है कि एक बैटरी एक बार में, इस बैटरी को शॉर्ट किया, सर्किट में ये 2 पैरेलल देखे, ये आया, इसमें ये वाला करंट आ जाए तो ये वाला आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल वोल्टेज, तो टोटल करंट आया 2 एम्पियर। टोटल करंट आया तो फिर यहाँ से करंट डिवाइडर, बाकी तो दोनों एक बराबर तो आधा आधा जाएगा, तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर गया। दोबारा ये वाली बैटरी लगाई, वो वाली बैटरी को शॉर्ट कर दिया, वो वाली बैटरी को शॉर्ट किया, तो ये सर्किट देखने लगा, इन दोनों का पैरेलल 2 आया, 3 सीरीज़ में 5 आया, करंट निकाला, करंट टोटल 6 एम्पियर आया, 6 एम्पियर यहाँ से चला तो इसमें कितना जाएगा, तो करंट डिवाइडर लगा दिया, सब सिखा रखा है, करंट डिवाइडर लगाया तो 4 एम्पियर आया। दोनों को जोड़ा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, 3 ओम के अक्रॉस दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, तो एल्जेब्रिक सम उनका सम आएगा और वो हो गया 5 एम्पियर। नोडल एनालिसिस लगाया तो भी आया 5 एम्पियर, वेरिफिकेशन हो गया। बोलो ठीक है, नोट कर लो। मैं देखो इस क्वेश्चन पे ना फुल डिटेल एनालिसिस करवा दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन पे। देखो एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, यही वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये कुछ ऐसे 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 और ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये कितना था 30 वोल्ट, ये कितना था 3 ओम, ये भी था 3 ओम, ये था 6 ओम और ये कितना 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें करंट निकालना, देखो कितने तरीके हैं, एक तो है नोडल, ठीक है, दूसरा है सेल कॉम्बिनेशन, तीसरा है सुपरपोजिशन, चौथा है सीधा केवीएल। 4 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नोडल से करा दिया, नोडल से करा दिया, सुपरपोजिशन से करा दिया, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। तो मैं सेल कॉम्बिनेशन और केवीएल से दोनों से करा दे रहा हूँ तो क्वेश्चन अच्छे से वेरीफाई हो जाए। तो सेल कॉम्बिनेशन से करते हैं, सेल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। एक काम कर लो, ठीक, ये अच्छे से बनाओ तो ऐसे बना लो, ठीक है। अगर और अच्छे से समझने वाली बात है तो ऐसे बना लो, ऐसे। देखो इस डायग्राम को तुम ज़्यादा सिरदर्दी मत लो, इस डायग्राम में कैसे ही बना सकता हूँ, इस ब्रांच को मैं इधर बना सकता हूँ, पैरेलल में है ना। पैरेलल में ये थोड़े होता है कि R1 ऊपर लगाओ R2 नीचे लगाओ, भाई ये पैरेलल में ऊपर नीचे कहीं भी कोई कर सकते हो। ये तीनों ब्रांच कैसी है पैरेलल में, ठीक है, तीनों ब्रांच कैसी है पैरेलल में है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ये सब तो पॉइंट एक ही है, तो आगे पीछे लगा सकते हैं। तो अगर तुम इसको ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, बात तो एक ही है, कोई सा भी आर्म कहीं भी लगा दो, जब तक तुम्हें थोड़ी सी समझदारी है तो। 3 ओम 6 ओम
15 वोल्ट, 30 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट कितना आया, ई इक्विवेलेंट आएगा, देखो 15/6 प्लस 30/3 ओवर 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लेना है तो ले लो, लेना है तो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो चलो एलसीएम ले लिया, 12, ठीक है, और 15 और 2 30 प्लस 4 120 डिवाइडेड बाय कितना आया 12, 6, हाँ 2 प्लस 4 कट गया तो कितना आया 150 और नीचे कितना 6 50, ठीक है। तो कितना आया 25 वोल्ट आ गया टोटल। आर इक्विवेलेंट निकालो, 2 का है निकाल लो, 2 ओम आ जाएगा 63 का, ठीक है। तो अब ये डायग्राम कैसा दिखेगा, सिंगल एक बैटरी एक ये बस, ठीक है। तो ये कितना 25 वोल्ट, दिस इज 25 वोल्ट, और ये कितना, ये 2 ओम और ये कितना 3 ओम। तो करंट कितना आया, करंट आया टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सीरीज में दोनों 5, तो 5 एम्पीयर आ गया, फिर से 5 एम्पीयर आ गया 3 ओम के अक्रॉस। बोलो समझ गए ना। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा मैंने कहा था केवीएल से, लेकिन सेल कॉम्बिनेशन से एक और तरीका समझ लो। ये जस्ट इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेकंड टाइप सेल कॉम्बिनेशन। इसको सेल कॉम्बिनेशन 3 वाला मान लो, जैसे वहाँ पे नहीं करवाया था कि इसमें एक 0 वोल्ट की बैटरी मान के 3 वाला मान लो, ठीक है। तो कैसा दिखेगा डायग्राम, ऐसा। अरे रेजिस्टेंस कोई कहीं पे लगाओ, ठीक है, कोई खास फर्क पड़ने वाला अपने को तो है नहीं, ठीक है। तो ये कहानी ऐसी बन गई, ये है 3, ये है 0, ये है 30, ये 3, ये 15 और ये 6, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट 15/6 प्लस 30/3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो कितना आ गया 12 एलसीएम, ठीक है। 12 एलसीएम लेने पर ऊपर वाला तो फैक्टर वही रहेगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा, ऊपर तो 150 ही हो जाएगा और नीचे ये वाला 12 एलसीएम। तो ये आया 2 + 4 + 4, ये कट जाएगा। ई इक्विवेलेंट कितना आया, 3 का मान के कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं ना। तो कितना आया 150 और नीचे आया 10, तो 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर तुम आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे, ठीक है, ये मिटा सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट 3 वाला, अगर तुम आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 + 1/3 + 1/3 एलसीएम 6 1 प्लस, ठीक है ना, 1 + 2 + 2 = 5/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 6/5 आ गया, 6 बाय कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो अब डायग्राम ऐसा दिख सकता है, ओनली दिस, ये कितना 15 वोल्ट, ये कितना आया 6/5, ठीक है ना। तो ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। इसमें कितना करंट आएगा इस समय, इसमें करंट आएगा 0, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, तीनों को मान लिया तो कैसा हो गया, तब तो ये ओपन सर्किट हो गया ना। ओपन सर्किट हो गया तो कहने का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 15, क्योंकि इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 15। तो सीधी सी बात है 15 यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ, सब जगह 15 है ना, सब जगह कितना है 15 है। तो देखो इसके अक्रॉस कितना 15, और यहाँ बैटरी तो है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 15, तो करंट कितना आएगा 15/3, तो कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो वो तो अपना खेल चल रहा है, मैं केवीएल से भी इसको लास्ट में फिनिश करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम करेंगे आगे का
आगे का होता है, केवीएल से भी करा देता हूँ इसको, ठीक है। देखो केवीएल से अगर तुम करो इसको तो अपना तो यही था, ये ऐसे ऐसे और ये ठीक। ये 30 वोल्ट, 15 वोल्ट, दिस 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ठीक। अब यहाँ से एक करंट अपनी तरफ से आई मान लो, ठीक है। कोई करंट मान सकते हो, केवीएल से पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ केवीएल वाले तरीके से। यहाँ से करंट आई मान लो, इसमें मान लो चला गया I1, तो इसमें कितना गया I माइनस I1, कुछ भी मान लो, चाहे इधर से I1 मान लो, इधर से I2 मान लो, दोनों को जोड़ के इसमें पहुँचा दो, ठीक है। तो दोनों में केवीएल लगाओ लूप में, तो ये फर्स्ट लूप और ये सेकंड, पहले लूप में लगाओ साइन कन्वेंशन सही से, ठीक है। तो 15 माइनस 6I, आगे बढ़ो, माइनस 3I1 दैट इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब तुम इसमें लगा दो, चाहे बाहर वाले में लगा दो, चाहे इसमें ही लगा दो, कोई डायरेक्शन हो किसी में लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कन्वेंशंस परफेक्ट होनी चाहिए। सेकंड वाले में लगाओ, सेकंड लूप में कैसे लगेगा, यहाँ से शुरू कर लो, तो आया 30, ठीक है। ये करंट इधर, हम इधर आ रहे हैं, प्लस का 3I माइनस I1 और माइनस का 3I1, हम ऐसे आए ना। देखो यार साइन कन्वेंशंस को अच्छे से तैयार कर लेना, मैं देखो इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, फुल डिटेल में बताया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। 3I1 दैट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ऐसे लिख लो कि 6I प्लस 3I1, दोनों को इधर ले लो, 15 आया, और ये 3I प्लस का माइनस का 3I माइनस थे, तो माइनस का 6I1, और इधर आके माइनस का 30 हो गया। अब तुम इसी इक्वेशन को कर लो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि अपने को I1 चाहिए केवल, तो I हटा दे रहे हैं, तो आया 6I माइनस का 12I1 इज इक्वल्स टू माइनस का 60। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 6I प्लस 3I1 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। माइनस 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 कट गया, तो कितना आया, माइनस का 15I1 इज इक्वल्स टू माइनस का 75, I1 इज इक्वल्स टू कितना आया 5। तो I1 ही चाहिए क्योंकि उसी में निकाल रहे हैं बार बार, तो जिसमें निकाल रहे हैं उसमें जो भी करंट माना, ठीक। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें इक्वेशन बना के निकाली, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर तुम सॉल्व करो तो तुम्हारा आंसर आएगा। चलो एक बार नोट कर लो, ये देखो, ठीक है। ठीक है, कर लिया। देखो अब ये क्वेश्चन इस तरीके के तुम सॉल्व कर सकते हो। अब आगे के क्वेश्चन और हैं, आगे अब मैं पढ़ाऊंगा पहले व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आएगा सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, मतलब एक तरीके का रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो अपने पास 4 रजिस्टर हैं, वो कुछ इस मैनर में कनेक्टेड हों, ठीक है, ऐसे ऐसे। इनके कोई भी 2 टर्मिनल्स के बीच में बैटरी लगा दो, और 2 अपोजिट टर्मिनल्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर है, उसका एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कितना है, G इज़ द गैल्वेनोमीटर। तुम कहोगे गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो आगे चल के तुम पढ़ोगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आएगा डिटेल में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है कि कहीं पे करंट है या नहीं है, तो हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी आर्म में कोई करंट है कि नहीं है, मतलब इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट इन एनी ब्रांच, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। कहीं पे बहुत कम करंट, ज़्यादा करंट तब तो हम उसको एमीटर लगाते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा करंट होता है तो एमीटर का क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे पता नहीं चलता कि वहाँ पे वाकई करंट है कि नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ज़्यादा करंट होता है तो एमीटर लगाते हैं, ठीक। तो हैं दोनों एक ही चीज़ ले दे के, तो जिनमें जिसकी रेंज कम होती है,
वो गैल्वेनोमीटर जिसकी रेंज ज़्यादा होती है वो एमीटर है, ठीक है। वो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी ये समझो कि ये रेजिस्टेंस ही होता है यहाँ तो इसका, ठीक। तो देखो ये अपने कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, ये मैं कहता हूँ R1, R2, R3, R4, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर। तो ये बैटरी लगा दी, इधर पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे आ गया V, यहाँ आ गया V, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0, यहाँ X मान लो। देखो इन बैलेंस कंडीशन हमको पढ़ना होता है बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। अनबैलेंस कंडीशन रेयर आती है, जब आती है तो हम समझ लेंगे, अभी तो हमको क्या समझना है, बैलेंस कंडीशन या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है तो बोला जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाने का मतलब क्या है, वहाँ कोई करंट नहीं जाएगा जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, जैसे बताया कि हर एक डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली कि गैल्वेनोमीटर का अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो हम क्या करेंगे कि हमको इसमें कोई करंट नहीं भेजना है। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में कोई करंट नहीं जाता है, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता है। ऐसे ही बोला जाएगा कि वहाँ पे अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, तो वो क्या है, तो कहोगे वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। तो ये X है, तो यहाँ पे भी X होना चाहिए, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक। तो एक काम कर लो, यहाँ से करंट आया I, इधर गया I1, इधर गया I2, तो ये भी इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये सीधे चले जाएंगे, सीधे करंट, ठीक है। तो देखो अब इसमें कुछ चाहे KVL लगा लो चाहे कुछ कर लो। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो X माइनस, देखो ध्यान से, X माइनस V, ये वाला ज़्यादा है ना ये, तो V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 R1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I2 R2, दूसरी इक्वेशन। इधर देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR लगा रहा हूँ, तो X माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 R3, X माइनस 0 इज इक्वल्स टू I2 R4। 4 इक्वेशन बन गई कुछ, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो देखो एक बात को समझो, यहीं से निकाल लेते हैं ना, I1 कितना, V माइनस एक्स ओवर R1, और यहाँ से I1 कितना, X ओवर R3, I2 कितना, I2 V माइनस एक्स ओवर R2, और I2 यहाँ से कितना, X ओवर R4, ठीक है। बोलो, तो यहाँ से तुम ऐसे कर लो, ऐसे थोड़ा सा कि V माइनस एक्स ओवर एक्स प्रूफ है R1 ओवर R3, और यहाँ से V माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू R2 ओवर R4। तो कंडीशन बराबर आ गई, R1 ओवर R3 किसके बराबर आया, R2 ओवर R4 के, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये क्या है कंडीशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब क्या होता है, या तुम ऐसे याद करो इसको, R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो मतलब आमने सामने वाली आर्म्स का जो रेजिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट बराबर होता है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ये बोला जाएगा कि अगर आमने सामने वाली जो आर्म्स हैं उनका अगर रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर है तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो जाएगा, दैट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ऐसी बातें चलेंगी 3-4 इकट्ठी, ठीक है। तो इनमें से कोई बात बोली जाएगी तो वो क्या कहलाएगा उस समय, कि इनडायरेक्टली वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली बात को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो एक काम करते हैं कि हमको तो बस इतना याद रखना है कि इनका प्रोडक्ट बराबर, ठीक है। तो वो तो R1 ओवर R3 इज इक्वल टू R2 ओवर R4, या R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R, ठीक है, वो सब चल सकता है, लेकिन तुमको प्रोडक्ट याद कर लेना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया, मैंने कुछ इक्वेशंस थी वो ज़रूरी बना ली, I1 मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा, ठीक है, फिर इनके ये वाले साइड बराबर हो जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है।
तो ये रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल लेना, बन जाएगा ये। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे कि देखो, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है मैं बता दूं। व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ तो तुम रजिस्टर्स के फॉर्म में पढ़ रहे हो, एक्चुअल में इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वो किसी भी जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे सर्किट होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर मेज़र करने होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम करते क्या है कि ये तो बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके रेजिस्टेंस जो होते हैं वो टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हम वही काम सब करेंगे, बैटरी वैटरी लगा के अपना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज बना के रखेंगे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे और किसी एक रेजिस्टेंस की जगह हम कोई डिवाइस लगा देंगे, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा और वो डिवाइस ऐसी होगी जिसका टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होगा और उसको हम किसी कंटेनर में भर देंगे और कंटेनर में रखने के बाद उस कंटेनर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अगर कोई एक रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो फिर ये वाली कंडीशन बैलेंस नहीं रहेगी, ठीक है। तो बैलेंस नहीं रहेगी, फिर इसमें करंट आएगा और वो करंट उस हिसाब से मेज़र करते जाएंगे, उसकी हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, दैट इज़ कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ दैट। कैलिब्रेशन का मतलब ये कि हमको पता है कि भाई इतना करंट आता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके पहले से रखा है कि इतना करंट आता है तो वहाँ पे इतना इतना टेम्परेचर रहा होगा। फिर मान लो 1 एम्पियर का करंट आता है तो मान लो वहाँ पे 50 टेम्परेचर है, फिर पता चला कि वहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ा तो 60 हो गया। अगर वहाँ पे 60 हो गया तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर का करंट है, तो हम तो करंट देखते जाएंगे उस पर, एमीटर पे, गैल्वेनोमीटर पे हम करंट देखते जाएंगे और करंट देख के हम पहचानते जाएंगे कि अच्छा वहाँ पे टेम्परेचर इतना चल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये डिवाइस, दिस डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली ये क्या करती, टेम्परेचर मेज़र करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब दिस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। पहला, दिस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। अच्छा, ये कभी कभी बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर जो 2 पॉइंट के बीच में था उसको बैटरी वाले 2 आर्म में लगा दें और बैटरी को गैल्वेनोमीटर वाले उस आर्म में लगा दें, तो इंटरचेंज कर दें, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें, तो क्या बैलेंस कंडीशन पे इफेक्ट पड़ता है? तो नहीं इफेक्ट पड़ता है, एक ही चीज़ रहती है, ठीक है, ठीक है। इफ़ वी चेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, इफ वी इंटरचेंज, क्या है, इफ वी इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी देन नो इफेक्ट, ठीक है। तो करते रहो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, मोस्ट सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज इफ R1 R2 R3 R4, ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कितनी थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हो तो तुरंत रिस्पॉन्ड करे, तुरंत वहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट आए। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव, प्रैक्टिकली हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा वो सबसे ज़्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव तब होगा जब चारों के चारों रेजिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये 2-3 बातें याद रखेंगे, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में। अच्छा, एक बात और बची है, चौथा पॉइंट लिख लो चाहे, चौथा पॉइंट, आर इक्विवेलेंट इन बैलेंस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट। तो देखो बीच में तो कुछ करंट जा नहीं रहा था, वो दोनों R1 और R3 सीरीज़ में, R1 प्लस R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा किसके साथ, R2 प्लस, ठीक है, R2 R4 सीरीज़ में, R1 R3 सीरीज़ में, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल में, तो पैरेलल निकाल लेना, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस बैलेंस कंडीशन पूछा जाए तो ऐसे निकालोगे, आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, सही है। देखो अब क्वेश्चन समझो, देखो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे। मान लो इधर मैंने कुछ बैटरी लगा दी, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे
ये मान लो 6 ओम है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई करंट नहीं जाता, तो बैलेंस हो गया। तो ये कितना होगा ये बताओ। तो बैलेंस कंडीशन है, तो कहने का मतलब इनका प्रोडक्ट कितना आया 20, और इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 20। तो ये 10 है तो इसका 2 आना चाहिए, तो सीधे मैं लिख दूँ कि इसका 2 आना चाहिए, क्योंकि ये 20 ये 10, ये 10 है तो इस पूरे का 2 आना चाहिए। तो मैं कहूँगा 6 × R/6 + R किसके बराबर होना चाहिए 2। तो 6, ये 2 से ये बन गया 3, तो 3R = 6 + R, तो R = 3 ओम, तो वो 3 ओम आ जाए। तो मुझे पता भी था 6 और 3 का पैरेलल 2 होता है, 2 × 10 20, तो 20 बन जाए, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, लेंथी भी मैं बना सकता हूँ, मैं इसके भी पैरेलल में लगा दूँ, यहाँ सीरीज़ में लगा दूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बना सकता हूँ। इसको मिटा दूँ, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन एक और पूछता हूँ, छोटा, ज़्यादा नहीं। देखो मान लो ये है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ये, देखो एक आर में मैं 10 लगा दूँ, वो एक ही तो होगा, उन सबको निकालो उनका इक्विवेलेंट, ठीक। तो मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। तो मान लो, देखो ये मान लो ये है 2 ओम, ये नहीं पता, ठीक है, ये वाला नहीं पता, ये आर है, ठीक। और ये वाला मान लो 6 ओम है, ठीक है, और ये वाला 5 ओम, मतलब ये मान लो 4 ओम, ये 6 ओम, ठीक है, और ये मान लो 10 ओम, ठीक है, और ये 50 ओम। मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अब इसमें बताओ आर कितना होगा। तो देखो सिंपल है आर निकालना, कितना आसान। देखो ये 10 और ये 10 कितना 100, तो ये 50, तो इस पूरे का कितना आना चाहिए 2, तो ये 6 है तो इसका कितना आना चाहिए 3, तो मैंने 2 है तो ये 1, तो R = कितना आ जाएगा, R = 1, ठीक है। तो ये तो मुझको पता है, नहीं पता है तो कंडीशन वैसे ही बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिटा दूँ इसको, ठीक है, देख लो सॉल्व कर लेना, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है, R = 1 ओम। देखो अब मान लो मेरे पास ये है, ये बैटरी ऐसे लगा दी, ठीक है। अब मान लो ये कर दिया मैंने 5 ओम, ये हो गया 4 ओम, और ये हो गया 10 ओम, और ये 2 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, ठीक है, ये मान लो 10 ओम, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर दिखाऊं चाहे मैं रेजिस्टेंस दिखाऊं, वो बात ही एक ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस लगाए तो इन दोनों आर्म्स में होगा बैटरी दूसरे वाले आर्म्स में होगा, एक ही में दोनों नहीं होंगे कि बैटरी भी उसी में लगा दी गैल्वेनोमीटर, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाली पूरी आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली पूरी आर्म तीनों पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना आया पता है, पैरेलल में देखो ये डायग्राम ऐसे बना, सीधे सीधे, ये तो ऐसे बना ना, ये 10 ओम, ये 15 ओम और ये 6 ओम। अब पैरेलल निकाल लेना 1/R इक्विवेलेंट से, ठीक है, आ जाएगा। तो कहने का मतलब एकदम जल्दबाजी नहीं कि मैंने वैल्यू ऐसी दी थी 20 करके, तो बच्चे को लगेगा बैलेंस है, ये वाला हटाओ, ठीक है, और सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। कब व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा कब नहीं बनेगा वो तो मैंने तुम्हें कंडीशन बताई दी ना, तो वो सब काम कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो, मिटा दें। ठीक है, अब टिपिकल फॉर्म, अदर
फॉर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाएंगी। ठीक है, देखो कैसे होंगे, कुछ ऐसे करके होंगे, 1 2 3 4 5। एक तो ये फॉर्मेट है। अगर मैं तुमसे कहूँ ये 10 ओम, ये 2 ओम, और ये 4 ओम, और ये 5 ओम, और ये 10 ओम, तो ये कैसा, दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस है, क्यों, 10 20, ठीक है, 10 इंटू 2 20, 20 हटा दो, आर इक्वलेंट कितना आएगा, इसमें आर इक्वलेंट दोनों सीरीज़ में, समझ रहे ना। अरे भैया ऐसे ऐसे करके लगाऊं, बात तो वही है। ठीक है, तो ये और ये, तो 15 सीरीज़ में, तो 15 के साथ पैरेलल में कौन, 6, तो निकाल लेना 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 6, ठीक है ना। ये हो, देखो बच्चों अच्छे से अब क्वेश्चन करो। कुछ अगली वाली क्लास के बाद मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा। सिमेट्री बचा है, कहने का मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज में भी 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर व्हीट स्टोन ब्रिज खत्म हो जाएगा। पर सिमेट्री है, सिमेट्री में एक लेक्चर लगना भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्री खत्म हो जाएगा, तो बाकी तो हो ही गया, सिमेट्री बचा है। ठीक है, तो तुम लोग बैठ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, बैठो HCV के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, जो नहीं हो उनका वेट करो। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें, हाँ हीट वाला टॉपिक है इसमें, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो पढ़ाऊँगा, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो ओके बाय, लगे रहो अच्छे से, करते रहो बढ़िया से ना।